याद कीजिए जब आप बच्चे थे तब हाइड एंड सीक खेला करते थे, लुका छुपी। तो इसमें सबसे आइडियल स्ट्रैटेजी जो मानी जाती थी कि सब बच्चे अलग अलग जगह पर छुपे, राइट। इससे होता क्या था, अगर कोई जो सिकर है, जो आपको ढूंढने वाला बंदा है, वो अगर आ भी जाता है तो आप सभी तो एक जगह पर नहीं होगे। तो इससे क्या है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है गेम विन करने की, गेम जीतने की, वो ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। तो यही होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब हम जानेंगे आज के टॉपिक में। बने रहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये एक प्रोसेस होती है जो आप अपने पैसे जो है अलग अलग एसेट क्लास में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक ही चीज़ में, एक ही सिंगल सिक्योरिटीज़ में पूरे पैसे लगा दिए आपने, ठीक है। अब जब तक स्टॉक लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यू टर्न ले लेता है, वो जो इक्विटी है, वो सिक्योरिटी है, वो अगर यू टर्न ले लेती है तो क्या होगा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसे हमने हाइड एंड सीक के बारे में कहा था, लुका छुपी के बारे में, लुका छुपी में अगर सभी बच्चे एक ही जगह पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो सिकर है वो आएगा और सभी को एक साथ पकड़ लेगा, राइट। तो यही होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना रहता है। अब इसमें इसका जो उद्देश्य क्या रहता है कि आपको जो रिस्क है, आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपके पैसों का जो रिस्क है वो कम करना है। इसलिए हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करते हैं। अगर डाइवर्सिफाइड करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से आप अलग अलग एसेट क्लास में उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एग्जैक्टली कैसे करना है, ये आज हम जानेंगे। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले तो उसे स्प्रेड आउट करना है। एक ही किसी सिंगल स्टॉक में आप या सिंगल सेक्टर में उसे इन्वेस्ट ना कीजिए। आप उसको एफडी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर सोने में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब कभी मार्केट आपका मानिए कि इक्विटी जो है वो अच्छी चल रही है, तब आपका शायद फिक्स डिपॉजिट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म ना करे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। एनीवे, आई एम जस्ट टॉकिंग इट जनरली। तो गोल्ड मानिए कि नीचे उतर आया और इक्विटी आपका ऊपर चला गया, तो इक्विटी में एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, गोल्ड को आप रहने दे सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपका जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाएगा। और अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप करते हो, जैसे आप काफ़ी सारे सेक्टर्स है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, माइनिंग का सेक्टर हो गया, एनर्जी का सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर्स में भी आप कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि फार्मास्यूटिकल बढ़ गया तो आईटी का भी बढ़ेगा। कभी आईटी का नीचे आ जाएगा तो फार्मास्यूटिकल का बढ़ जाएगा। तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी है, इसलिए आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग हिस्सों में बांट देनी चाहिए। अब आप जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है उनके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लीजिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये तो मैंने पहले भी बताया था, बॉन्ड है, रियल इस्टेट है, पेंशन प्लान है, राइट। तो ये सभी जो है ये अलग अलग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। इसलिए आप कभी बॉन्ड में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। तो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप इंडेक्स फंड या फिर बॉन्ड
इन दोनों को भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप ETF जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देता है क्योंकि उसमें सभी स्टॉक्स एक साथ होते हैं। बॉन्ड्स भी ऐसे ही रहते हैं गवर्नमेंट्स के, तो उनमें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी का जो फंडा है वो ज़्यादा नहीं चलता, तो इसमें आप अच्छी तरह से गेन कर सकते हो। आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते ही रहिए, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। अब इसमें आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटीज़ में, डेब्ट में, फिक्स्ड रिटर्न्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार मैंने ले तो लिया है लेकिन अब इससे एग्ज़िट कब होना है, क्योंकि एग्ज़िट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि पता नहीं अगर मार्केट सडनली नीचे आ जाता है तो फिर आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कमीशन, जो ब्रोकर आप सिलेक्ट करते हो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रोकर कहिए या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो रहते हैं, वो कुछ फ़ीस लेके आपको इन्वेस्टमेंट की आइडिया देते हैं, फंड मैनेजर्स वगैरह। तो इनके जो कमीशंस है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जितना भी गेन कर रहे हो वो सब उनके कमीशन में ही चला जाए। तो आपको कमीशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इसके डाइवर्सिफिकेशन के जो फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले तो फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो यही है कि आपको शॉक प्रूफ रखता है ये, राइट। तो अगर वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका, तो ये आपको मार्केट अगर टर्न डाउन भी होता है, नीचे भी आता है, तो भी आपको आपके एसेट क्लास के बारे में कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जब एक नीचे आ जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरा तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि आपको कोई भी शॉक नहीं बैठेगा इससे। और मार्केट साइकिल जो रहती है आपको तो पता ही है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर रेंज बाउंड में चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, कभी ऊपर फिर से चला जाता है। तो ये मार्केट की साइकिल है, हर इकोनॉमी में यही साइकिल रहती है। तो इसके लिए आपको मार्केट का जो साइकिल है वो समझना ज़रूरी है, और बुलिश रन में खुद को ढाल दीजिए और वैसे ही आप उसका प्रॉफिट कमा सकते हो अच्छे से। आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कम करता ही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि आप अगर मतलब तो दो पोर्टफोलियोज में डिवाइड करते हो तो आपको एक पे अगर थोड़ा सा रिस्क भी आ जाता है, थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, तो दूसरा बढ़ रहा है, इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं रहती कि यार मेरा इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। इस वजह से आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको रिस्क एडजस्ट करने के लिए। अब लेवरेज जो है, आपको जो प्रेजेंट सेक्टर्स में जो कुछ भी हो रहा है उनका फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप जब कभी किसी इक्विटीज़ में या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और वो सेक्टर अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और जब कभी आपको लगे कि यार अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, बस निकल लीजिए। अब ये आपको स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड भी देता है। तो जब आप मतलब आपने 2-4 जगहों पे इन्वेस्ट किया है तो एक पे थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको पता है दूसरे जगह पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है भाई, इसलिए आपको आपके मन को शांति होती है कि हाँ मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे अहम क्या कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, तो इसे आप समझ लीजिए। अब इसके नुकसान जानते हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं कि कभी कभी होता यूँ है कि हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में काफ़ी सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते जाते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादातर पता भी नहीं होता, और यही एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ स्टॉक्स, ख़राब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं जो कि आपका पोर्टफोलियो बेकार बना देता है। तो ऐसा ना कीजिए। दूसरी चीज़ है टैक्स का कॉम्प्लिकेशन। अब आपको शायद ये पता होगा कि एफडी से जो हम गेन करते हैं, जो कमाते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स अलग रहता है
और इक्विटीज़ में वगैरह जो कमाते हैं उसके लिए टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहता है, म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग रहता है, डेट्स फंड्स के लिए अलग रहता है, तो हर किसी के अलग अलग रहते हैं। तो आप अगर ऐसे अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे, पोर्टफोलियो बनाओगे, तो जाहिर सी बात है टैक्स का कॉम्प्लिकेशंस आपको रहेगा कि यार किस में कितना टैक्स बैठेगा और कितना भरना पड़ेगा मुझे, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है कि आप, मैंने पहले बताया कि आप अननोन एसेट्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क भी उठा सकते हो। जैसे कि मैंने स्टॉक के बारे में बताया कि अगर आप किसी गलत स्टॉक में आ जाते हो तो ये जाहिर सी बात है आपको लॉस में ले जाएगा। उसी तरह कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है मार्केट में या कंट्री में, तो वो आपको जानना पहचानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने उसे पहचाना नहीं तो ये जो अननोन एसेट्स है ये आपको लॉन्ग रन में काफ़ी रिस्क दे सकते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो अभी आप जब प्रोसीड करते हो तो आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। ये जो एसेट क्लास है, अब मानिए कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अच्छे तरह से गेन कर पाओगे। अब जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का और एक नुकसान जो है कि सिंगल सेक्टर जब कभी स्पाइक पे होता है तो आप उसका कंप्लीट गेन उठाने में कभी कभी कंप्लीट गेन का फ़ायदा जो है वो उठाने में आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता राइट कि ये कहाँ तक जाएगा, तो कभी कभी आप आधे से ही निकल जाते हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कंक्लूजन देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी लॉस नहीं करोगे। जाहिर सी बात है आप इसमें भी लॉस कर सकते हो, लेकिन आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो करते हो बाकी एसेट क्लास में, तो इसमें जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी रिस्क नहीं लोगे या कुछ भी लॉस नहीं होगा, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, लॉस जो है वो कम हो जाता है, जितना पॉसिबल है उतना कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो रिस्क और रिटर्न है उनका एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा, और अच्छे रिटर्न्स मिलने के लिए आपको अच्छा एक मतलब फिक्स्ड रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यही इसका कंक्लूजन है। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही में बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।